बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी हदीस है और ज़ाहिर बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, बहुत ही ज़्यादा कीमती और उम्मत के लिए मशअल राह और उसकी हैसियत जो है गाइडलाइंस की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्य मन यक़ूत। आदमी के गुनहगार होने के लिए बस इतनी सी बात काफ़ी है कि वो उन लोगों का हक़ अदा ना करे जो उसकी निगरानी में है, जो उसके मातहत है, यानी बीवी वगैरह का या बाल बच्चों का। इसी तरह या अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनको जो है रोज़ी ना पहुँचाए, यानी उनकी रोज़ी रोटी का ख्याल ना रखे। ये हदीस बहुत ही अहम किताब सुनन अबी दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत ही जो है अहम पैगाम उम्मत को दिया है और ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और सबको समझ में आने वाली है, लेकिन सिर्फ इसको जो है पहुंचाने की ज़रूरत है। उम्मत को सिर्फ जो है इसको बताने की ज़रूरत है। और वो ये कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों पे बहुत ही तंगी करते हैं और जो है अपने बाल बच्चों पे तंगी करते हैं, जबकि उनके पास बसा औकात जो है वुसअत होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंजूसी में और बुखल में ऐसा करते हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात और ख़तरनाक बात यह है कि कितने लोग अपने माँ बाप को जो है खिलाने पिलाने में, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करने में उनकी हक़ तलफ़ी करते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है और जो है इंसान के जो है गुनहगार होने के लिए और जो है ख़राब और जो है उसका फासिक होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो अपने जो है अपने मातहत लोगों की ज़िम्मेदारी अदा ना करे। अल्लाह तबारक व तआला सबको ज़िम्मेदारी अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और जो अदा न करते हों अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस ज़िम्मेदारी को कबूल करके उसको जो है एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानकर इस ज़िम्मेदारी को अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफ़ीक़ दे।